हम आ गए अपने चार्ट पे समझेंगे कि कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है और क्या हम प्लान कर सकते हैं। अभी वैसे तो मैंने आपको ध्यान होगा कि मैंने 50-60 स्टॉक्स बता चुका हूँ, जिनमें जिनके बाइंग लेवल है या टारगेट है या एग्जिट करना है, जो सब कुछ बता चुका हूँ मैं, और कहाँ पे एंट्री करनी है वो बता चुका हूँ। लेकिन इतने स्टॉक्स के बाद में भी लोग मेरे से कहते हैं कि सर कोई 5 स्टॉक 10 स्टॉक ऐसे बताओ जिसमें हम आगे के लिए इन्वेस्टिंग कर दें और फ्री हो जाएं एक बार। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको फ्री होना है तो सबसे पहले न्यूज़ और व्यूज़ को सुनना बंद करो। दूसरा, जो मैं जीटीटी लेवल बताता हूँ यानी गुड्स टिल ट्रैगर, वो जो लेवल बताता हूँ उस लेवल पर ही बाइंग करनी है। उससे ना पहले बाय करना है, ना उससे पहले ट्रैगर से टारगेट से पहले सेल करना है। ये सारे चीज़ जो है मेरे अपने चैनल पे है। और मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि ये जो स्टॉक्स है, 10 स्टॉक है मैंने सेलेक्ट किए हैं उन 60 में से, जिनको मैं रेगुलर फॉलो भी करता हूँ और मेरे चैनल पे इनके रेगुलर वीडियो आते रहते हैं। तो आप इन स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टिंग करते भी हैं तो आपको अपडेट मिलता रहेगा कि आपको क्या करना है। बस इतना ही करना है कि आपको न्यूज़ नहीं सुननी इनके बारे में, क्योंकि न्यूज़ फेक होती है ज़्यादातर और आपके दिमाग में डाली जाती हैं और अपने फिर व्यूज़ को डाला जाता है और उसके बाद आपको या तो खरीदवाया जाता है या फिर बिकवाया जाता है। तो न्यूज़ और व्यूज़ बिल्कुल नहीं देखना है। और इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। ये मेरा चैनल है INVESTRADER, लास्ट में डबल एस है, इसको ध्यान रखिए। और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और सेंड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इस चैनल में आने के बाद आपको इस वीडियो को जरूर देना है, सक्सेस मंत्रा। शेयर मार्केट से निराश हैं तो ये जरूर देखें, ये देखना बहुत जरूरी है। इसको देखे बिना आपको ये जो 10 स्टॉक बता रहा हूँ उसमें आपको कन्विक्शन नहीं आएगा, मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा। तो भरोसा लाना है तो आपको इसको देखना पड़ेगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, 17-18 मिनट का वीडियो है। इसमें ये भी आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस कैसे होती है, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ ये बिना स्टॉप लॉस वाले हैं। मैं स्टॉप लॉस वाला कोई शेयर बताता भी नहीं हूँ कभी भी। और इसमें क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से होता है, और फिर ये मरे का माल क्या है, फंडामेंटल बदलाव क्या चीज़ होती है, चार्ट पैटर्न क्या कहता है, न्यूज या रिव्यूज क्या है, 3+3 का नियम क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स क्या है हमारे, इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, स्मार्ट मनी साइकोलॉजी और इन्वेस्टिंग वो क्या है, किस तरह से फॉलो करते हैं हम, और CAGR रूल्स क्या है, और मार्केट की साइकिल क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताई हुई हैं। आपको वीडियो में सिर्फ यही चीज़ लिखी हुई दिखेंगी, बस आपको एक तरह से PPT समझ लीजिए कि सिंगल PPT पे आपको ये सारी चीज़ें 17 मिनट में बताई जाएंगी। और इसमें भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरा ये व्हाट्सअप का नंबर है 9868701402, आप इस पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मेरे को मैसेज करके ये पूछ सकते हैं कि मेरा ये इस स्टॉक में ये समस्या है, ये मेरी क्वांटिटी है और ये मेरी बाइंग प्राइस है। आप ये मेरे को दोनों दे देंगे तो मैं उसको चार्ट में उसके बैलेंस शीट को देख के मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग करनी है, या एग्जिट करना है, होल्ड करना है, या एवरेजिंग करनी है। तो चलिए, ये आप देखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। चार्ट में मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए थे, जिसमें रिलैक्सो फुटवेयर का पहला है। रिलैक्सो फुटवेयर में इसकी जो भी डिटेल चाहिए तो मेरा ये चैनल जो मैंने आपको बताया था अभी, इसमें जाइए। आप अगर लैपटॉप चलाते हैं तो इसमें सिंपल लीजिए, रिलैक्सो लिखिए और रिलैक्सो से आप सर्च करेंगे तो मेरे इसमें जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप जैसे मेरे चैनल पे आपने सर्च किया तो ये वीडियो 3 वीडियो इसमें दिखे हैं। 6 महीने पहले का है, 4 महीने पहले का है, ये 10 महीने पहले का। ये जो अगर इनको भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो चीज़ बताई वो हो रही है या नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट जो है इसमें जयप्रकाश पावर, जेपी पावर, तो आप चाहे इसी तरह से आप जेपी पावर का भी देख सकते हैं। तो ये जेपी पावर की मैंने 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो बना रखी है। तो ये देखिए 3 महीने पहले की है, 10 महीने पहले की, 8 महीने पहले की है। इस तरह से जितने भी वीडियो आपको यहाँ पे जो 10 स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, इन सभी के वीडियोस मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हैं और उसके अलावा भी आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूँ। तो आप भी अगर इन स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हैं तो मुझे आप फॉलो कर लिए, ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं भी कोई गाइडेंस की जरूरत होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट, जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको भी बताया था ये वाला 9868701402, आप इससे मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, ये तो होगी बात। अब हम चलते हैं काम की बात पे। तो काम की बात के लिए मैं बता देता हूँ, इसमें अब बिल्कुल शॉर्ट में चलूंगा कि इसकी डिटेल सारी, वो जो मैंने आपको वीडियो अभी दिखाई थी, ये सारी वीडियोस की डिटेल, इनकी जो फंडामेंटल वो सारा उसमें डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो भी अपडेट है वो आपको मिल जाएगी, और कोई लेटेस्ट अपडेट होगा तो वही मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा अपने रूल्स के हिसाब से। जो हमारा पहला रूल था मरे का माल, यानी 30% से 70%, इसके हिसाब से मैं अब सारे ये स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, प्लस इनके जो ग्रोथ
प्रोस्पेक्टस के हिसाब से मैंने प्लान करके फिर मैंने इनकी लेवलिंग करी है और उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसको मैंने कंसीडर किया है निफ्टी के साथ में कि निफ्टी में क्या क्या हलचल चल रही है, उसकी वजह से इनमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो निफ्टी में लास्ट में बताऊंगा कि निफ्टी में क्या चल रहा है, जिससे इनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। फिलहाल निफ्टी को मैंने एनालाइज कर लिया, उसके बाद ही मैंने इसमें टारगेट और इसके एंट्री पॉइंट बनाए हैं। तो आपको दिखा देता हूं। पहला आपका ये है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो में आप ये देखिए कि इसमें जो करेक्शन हो चुका है अब तक 72% का है और हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है 402 पे। 402 से पहले हम कहीं भी एंट्री नहीं बनाएंगे। आपको दिखा देता हूं, 402 से पहले हम एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इसका अगर इसको एक बार हटा दूं, आगे दिख नहीं रहा है ये इसका जो लेवल है जिटी लेवल 402 से 381, यानी इससे पहले हम इसमें एंट्री किसी भी हालत में नहीं बनाएंगे। इसका हमें वेट करना है। तो अभी चल रहा है 436 रुपये में, तो हम इसका वेट करेंगे। और अभी हमें कितना इसमें करेक्शन चाहिए, तो करीब 7% 8% अभी और करेक्ट होगा। जब ये इतना करेक्ट होगा उसके बाद हम इस एंट्री बनाएंगे, उससे पहले नहीं। ये ध्यान रखिए, जिस भी लेवल में बताया जा रहा है उस लेवल से पहले एंट्री नहीं करनी है। जब ये इस लेवल पे एंट्री आप कर लेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट जीटीटी ऑर्डर लगाना है। अब उसमें आपको प्लान करना है कि आप एक टारगेट लेते हैं, 2 टारगेट लेते हैं, तीसरा टारगेट, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं शॉर्ट टर्म का टारगेट, मिड टर्म का टारगेट या लॉन्ग टर्म का टारगेट। वो आप पर है, आपके पेशेंस पर है, प्लस आपके मनी मैनेजमेंट पे है कि हो सकता है आपका जो अमाउंट पड़ा है वो साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। तो मैंने इनके टारगेट बता दिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा और उस हिसाब से जब भी आपकी इसमें एंट्री बन जाती है आप इसमें भी जीटीटी लगा के छोड़ दीजिए। 402 से 426 381 के बीच में जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो। मेरे हिसाब 402 जो पहला है उसी में एंट्री करेगी, क्योंकि 72% 73% करेक्ट हो चुका और फंडामेंटली ठीक है। तो ये यहाँ से रिवर्ट कर जाएगा, ये चांसेस यहाँ से देख रहे हैं, कई बार रिवर्ट किया भी है। अगर इसके हिसाब से प्लान करें, क्योंकि मैं तो 8 महीने से इसको कवर कर रहा हूँ, तो ये मेरे लेवल आए भी है। तो अगर आप इसके लेवल से प्लान करते हैं तो ये 33% तो पहले दे चुका है। अब ये दोबारा इस पे आने के चांसेस हैं, क्योंकि निफ्टी अभी कंसोलिडेशन में ही चल रही है, तो चांसेस है कि हमें इसमें मिल जाए। तो पहला जो टारगेट आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। पहला टारगेट आ रहा है 616 का। इसको आप नोट कर लीजिए, जो वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिए ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत न पड़े। तो बाइंग प्राइस आप नोट कर लीजिए 402 से 381 के बीच में, और जो पहला टारगेट है वो 616 का। अगर 616 तक जाते हैं आप, तो इसका पहला टारगेट के हिसाब से आपको मिल रहा है 53% का प्रॉफिट होगा। और अगर आप दूसरे टारगेट के लिए जाते हैं, दूसरे टारगेट में टाइम लगेगा, वो पड़ेगा 946 का। 946 का मतलब हो गया 135%, ठीक है। और अगर आप थर्ड टारगेट के लिए जाते हैं तो थर्ड टारगेट इसका है 1367 का, तो ये है 240%। तो मेरा ये आपके लिए सजेशन या सजेशन मान लीजिए कि आप चाहें तो अपना आधा प्रॉफिट तो यहाँ बुक कर लें, क्योंकि 50% में आधा बुक हो जाएगा। उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लीजिए और आराम से यहाँ तक के लिए इंजॉय करें। या आपको लगता है कि नहीं इसके बीच में भी आप एग्जिट करना है, अगर घर में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ 50% में आप बुकिंग कीजिए आधी, और आधी किलो छोड़ दीजिए, तो अगले में चला जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जयप्रकाश पावर। तो जेपी पावर में भी मैंने ये बना दिया है, आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें करेक्शन भी लगभग 80% का हो चुका था। उसके बाद में हमारे लेवल फिर आ रहा है ये इस लेवल जो 12.75 रुपये से इस लेवल में मैंने बाइंग करी हुई है, और मैंने बताया भी था उस समय, जो भी इसमें चैनल में रहे होंगे। क्योंकि ये लेवल कब आया, अगर आपको यहाँ दिखाऊं मैं लाइन से, तो 8 मई 25 8 मई 25 में आया है लेवल। तो अगर मैं जेपी पावर का दिखाता हूँ आपको, तो मई के अंदर, तो ये 10 महीने पहले भी मैंने बनाया, 8 महीने पहले भी बनाया, तो आप समझ सकते हैं 3 महीने पहले भी बनाया। तो आप समझ सकते हैं ये लेवल मैंने जो बताया तो आए होंगे, तभी ये निशान, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। तो इसमें जब 80% करेक्शन आ चुका, तो आप पहला टारगेट के लिए क्या लेंगे, तो पहला टारगेट के लिए आप ले सकते हैं 26 रुपये का मिड टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए, और मिड टर्म के लिए ले सकते हैं 45 रुपये का, और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं आप 57 रुपीज़ का। ये 3 टारगेट ही मैंने दिए हैं, चौथा नहीं दिया। किसी में 4 भी है, किसी में 1 भी होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्लीन साइंस। क्लीन साइंस में हमारी जो बाइंग लेवल थी 1072 या उसके नीचे, तो ये उसके नीचे चल रहा है कंटिन्यू। तो अब आप सोच रहे हो कि अब क्या करें, जो लेवल बताया उससे तो नीचे आ गया। अब ये तो 1008 पे आ गया, 72 रुपये से 1008 पे आ गया। तो इसमें इतने टेंशन की बात नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही साउंड है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको डर लगता है, तो आप सिंपल इसमें लिखिए क्लीन साइंस, इसके वीडियो आ जाएंगे। इसमें इसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस मैंने कर रखी है, और ये 1 महीने पहले की है, ये 11 महीने पहले की है, 6 महीने पहले की है, 9 महीने पहले की है, और उसके बाद 8 महीने पहले की। यानी मैंने सारे इसमें डाले हुए हैं। आप फंडामेंटल जानना तो आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इसको इस लेवल बाइंग कर सकते हैं। अभी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ऑपरेटर कभी कभी क्या होता है कि आपको इतना मतलब उस लेवल तक ले जाएगा जिस लेवल तक आप सोच नहीं सकते, ताकि आप बेच दो और उसके बाद ये आराम से इसको ऊपर लेके जाएगा। तो आप इसको इस लेवल, अगर पहली बार बाइंग कर रहे हो तो इस लेवल पे बाइंग करें, 6% ज्यादा ना करें और यहाँ लेके 6% लेके बैठ जाए। और किस टारगेट के लिए? तो पहला टारगेट हमारा 1481 का है जो करीब 47% का है। दूसरा टारगेट हमारा 1640 का है जो 62% का है। और तीसरा टारगेट हमारा 1960 का है जो 94% का है। और चौथा टारगेट भी इसमें लगाया हुआ है। चौथा टारगेट है 158% का जो कि 2587 का है। जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं उस टारगेट को आपको नोट करना है। जीटीटी लेवल जो दिया है उस जीटीटी लेवल को भी नोट करना है और अपने ऐप में डाल देना है जीटीटी लेवल को और अमाउंट के साथ में, ताकि वो आपके अकाउंट में आ जाए। और जब ये आपके अकाउंट में आ जाए तो आपको प्लान करना है कि मुझे फर्स्ट टारगेट के लिए जाना है, सेकंड या थर्ड के लिए या फोर्थ के लिए। जो मैंने शुरू में बताया था वही इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी आप चाहें तो यहाँ 50% बुक कर सकते हैं, 50% को आप आगे लेके जाएं लास्ट टारगेट के लिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद चौथा है रिलायंस पावर। मैं इसको कई 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ और इसमें मैंने काफ़ी कुछ लोगों को बताया भी है और प्रॉफिट हमने भी खूब कमाया है इसमें। ये जो मार्च की जो ट्रेंड लाइन है इसको भी तक ये मार्च 2023 की ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है ये। और इसकी अभी जो बाइंग लेवल जो निकल रहा है फिलहाल वो जीटीटी लेवल इसका है 46 to 41, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं कब घूम जाए। और ये ऑपरेटर हैं जो इसको घुमा घुमा के ला रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इस लेवल पर बाइंग बनती है 46 से 41। और करंट प्राइस जो रहा है अभी वो भी लगभग इसी रेट में है, 46 के आसपास ही है। तो हम इसमें प्लान कर सकते हैं 6% का। अगर नहीं लिया है तो, अगर ले रखा है तो उस हिसाब से आपको बताया मैंने, उस हिसाब से प्लान करेंगे। जो इस नियम में बताया उसको फॉलो करें। जिन्होंने ले रखा है वो इसको फॉलो करेंगे और नहीं लिया तो 6% यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये 87% करेक्ट हो चुका है। हालांकि मैं तो इसको 9-10 रुपये में भी 10 रुपये में भी बाइंग कर चुका हूँ, लेकिन आज की डेट में ये 86% ही करेक्ट है। अगर उस रेट में जाऊँगा तो हो सकता है आप सोचेंगे इस लेवल पे मैंने बाइंग करी हुई है, तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो अब पहला टारगेट इसका क्या निकलता है? तो पहला टारगेट निकलता है 62% का जो है 70 रुपये। उसके बाद दूसरा जो टारगेट निकलता है वह 150% का है जो आ रहा है 106 रुपये। पहले 113 था लेकिन मैंने इसको लोअर साइड ले लिया इसलिए 106 रुपये है। तो 150% के लिए। और अगर आप थर्ड के लिए जाते हैं तो 214% का टारगेट मिलेगा इसमें और इसका टारगेट है 137 रुपये का। और अगर चौथे के लिए जाते हैं तो 174 रुपये का जो करीब 3 गुना होता है। तो आपको प्लान करना है कहाँ जाना है। आप पहले टारगेट पे निकलते हैं, शॉर्ट टर्म पे, मिड टर्म पे या लॉन्ग टर्म पे जाते हैं। लॉन्ग टर्म तो वो आपको प्लान करना है, आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से स्टॉक में कोई समस्या नहीं, फंडामेंटल ठीक है। और आप इसके भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो सीधे आर पावर लिखिए और इसके वीडियोज आ जाएंगे, आपको दिख जाएगा। इनमें मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या हुआ है। ये 2 महीने पहले का वीडियो है, ये 5 महीने पहले का वीडियो है। आप इसमें देख सकते हैं, 11 महीने पहले का वीडियो है। आप इसको चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने बताया वो चीज़ें पहले हो रखी हैं, वही होनी है इसमें भी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैंसाई नेरोलेक। कैंसाई नेरोलेक में आप देखेंगे तो इसमें भी मैंने वही, ये 48% ही डाउन है, यानी 30% से तो नीचे है। और अभी ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है कंटिन्यू। आप देखें जनवरी से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। तो अभी 48% डाउन है, यानी इसमें जो जीटीटी लेवल बन रहा है 233 से 217 का, आप 233 के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और पहला टारगेट के लिए ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया इसने। जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके जब ये वापस ऊपर चलना शुरू होगा ना, तब जो ऑपरेटर है और जो टीवी वाले हैं, यूट्यूब वाले चिल्लाना शुरू करेंगे ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। तब आप यहाँ एंट्री बनाएंगे। अगर आप यहाँ एंट्री बनाते हैं और यहाँ नहीं बनाते हैं तो आप सोचिए कि आप कितना नुकसान करेंगे अपना। 233 के हिसाब से इसको लेता हूँ, यानी कि आप ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट लेवल यानी 16-17% ऊपर बाइंग कर रहे हैं और मान लो कल को ये वापस कोई किसी वजह से नीचे आ गया तो फिर आप फिर उतने नुकसान में आ जाएंगे। अभी भी फिलहाल के लेवल के हिसाब से अपन देखें तो यहाँ से मुझे अभी भी कितना करेक्शन मांग रहा हूँ मैं इसमें, 6% का एटलीस्ट अभी मुझे और करेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इस लेवल में हमने बाइंग की हुई है मैंने पहले, क्योंकि इसमें वीडियो बनाया हुआ है तो आप चैनल पे है देख सकते हैं। बार बार दिखाने से टाइम आपका खराब होगा और ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आप इसमें अगर जीटीटी ऑर्डर लगा लेते हैं इस लेवल पे 233 पे, तो आपका पहला जो टारगेट होगा 312 का होगा, जिसमें 34% चांसेस हैं आपके लिए। और अगर दूसरे टारगेट के लिए जाते हैं तो 347 का है जो 48% बनता है। और तीसरे टारगेट के लिए जाते हैं 415 का है जो कि 78% है। आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। हर स्टॉक 2 गुना 3 गुना नहीं होगा, वो स्टॉक के हिसाब से और उसके फंडामेंटल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टॉक पे, जो है हैप्पीएस्ट
माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड का देख लेते हैं। इसका जो जीटीटी लेवल है 530 से 490 का, और इस लेवल में मैंने बाइंग के लिए पहले भी बताया हुआ है। इसका भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें हैप्पीएस्ट माइंड के वीडियो मिल जाएगा। ये हैप्पीएस्ट माइंड का मैंने वीडियो 4 महीने पहले बनाया हुआ है और 1 महीने पहले भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप 4 महीने पहले बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं ये अक्टूबर का, ये तो मेरे लेवल पे तो आ रखा है, पहले भी आया हुआ है और अभी भी लेवल पे इससे पहले भी आया हुआ था ये। ठीक है, और ये 67% करेक्ट हो चुका है, और इसके हिसाब से देखें तो और ज़्यादा हो गया। तो हम अब इसमें एंट्री का प्लान कर सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर आप लगा सकते हैं 513 के नीचे का जो भी है, अभी 530 के नीचे का, तो अभी 515 के आसपास ही चल रहा है, तो इसमें एंट्री बनती है फिलहाल के लिए। और अभी तक ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अभी तक आया नहीं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ से ये रिवर्ट कर सकता है, और क्योंकि इसके बैलेंस शीट भी ठीक है तो मुझे डाउट ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसको रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना, ये नहीं कि 6 महीने साल भर के लिए, इसको 2-4 साल के लिए रखो तो इसमें कुछ आपको ठीक ठाक मिलेगा। फिलहाल के लिए जो टारगेट बता रहा हूँ, पहला टारगेट 950 का है, जिसके हिसाब से आपको 84% का बनता है, और अगर दूसरे टारगेट में जाते हैं 1019 का, तो इसमें 97%, लगभग 100% ही जाता है। और तीसरे टारगेट के लिए जाते हैं तो तीसरा टारगेट है आपका 1342 का 160% के लिए, और इसमें चौथा टारगेट भी है, चौथा नहीं 3 टारगेट ही रखे हैं फिलहाल तो। लेकिन मैं ये कहूँगा इसमें अगर आप सेकंड टारगेट पे निकलते हैं तो इसमें आधा ही निकालें, आधे को रख लीजिए आगे तक के लिए, आगे तक तो मतलब कि अगले 5-7 साल के लिए रखिए, क्योंकि टाइम ऐसा ही चल रहा है कि आईटी का इस सेक्टर का ज़माना है, तो ये कुछ अच्छा ही करके देगा आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, और नेक्स्ट है यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक का भी मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, और लेकिन उस लेवल पे अभी तक आया नहीं है। मैंने 127 का लेवल दिया हुआ था, अभी तक नहीं आया है, और अभी ये ऊपर ही चल रहा है, तो हम फिलहाल तो इसमें एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इस लेवल पे आएगा। मैंने 19 तारीख का वीडियो बनाया हुआ है, उसके बाद नहीं बनाया था, तो अभी फिलहाल तो नहीं आया हमारे लेवल पे, ये बढ़ भी गया 4%। तो मैं ये वेट कर रहा हूँ कि अभी एटलीस्ट इसमें एक बार अगर मौका पड़ता है तो 13% हमें डाउन में मिलेगा, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। और ये एक ट्रेंड लाइन 2022 से चल रही, तो इसके सपोर्ट में भी रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये रिवर्ट करेगा ही करेगा। तो अब और इसमें अगर एक चीज और हो सकती है, क्योंकि इसमें जो एक पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, वो भी 7 साल पुराना है, यानी जितना पुराना अगर पैटर्न बनता है वो उतना ही ज्यादा काम का होता है, परफेक्ट होता है। तो इसमें बन रहे एक चांसेस ये, तो आप चाहें तो इन लेवल पे भी कहीं एक बाइंग 3% कर लीजिए 143-44 पे, और 127 के लिए वेट कर सकते हैं। वैसे देखें तो यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो 145 पे भी लेते हैं तो यहाँ से हम कितना 12% का आ रहा है, 12 क्या 13% का आ रहा है मेरे ख्याल से, 12% का। तो आप चाहें तो 3% यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, 3% के लिए यहाँ वेट कर सकते हैं। लेवल इसका 134 से 127 का है, तो आप यहाँ ले सकते हैं 134-27 ये लेवल आ रहा है, इस लेवल पे भी ले सकते हैं, ये प्लान किया जा सकता है। और इसके जो टारगेट आएंगे तो टारगेट हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए, होल्ड कीजिए आप। ये यूनियन बैंक का एक वीडियो मैंने बनाया था लॉन्ग टर्म, इसमें आप देख रहे हैं बुक वैल्यू से नीचे है, डिविडेंड यील्ड भी 3.39 है, 5 साल का CAGR भी कितना शानदार है, NPA भी लगातार डाउन है, और इस बार का क्वार्टर रिजल्ट है वो भी बड़ा शानदार है। तो इस और ये तो खरीद रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा था आपको कि आप इसमें एंट्री इस लेवल पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करंट लेवल पे भी बाइंग करी जा सकती है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अभी मेरे हिसाब से 70% करेक्ट आना चाहिए था, लेकिन उतना फिलहाल दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है। और इसमें जो पहला टारगेट बन रहा है वो बन रहा है आपका 195 का, उसके हिसाब से 52-53% बनता है। उसका दूसरा जो टारगेट बनता है वो 281 का बनता है, वो 120% बनता है। तो इसमें 2 टारगेट हैं, 2 ही टारगेट है इसमें, इनको नोट करते जाइए, एक पेन कॉपी लेके, और इसको रोक के वीडियो को नोट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार इसको वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े। और कुछ समझना है उस स्टॉक से संबंधित तो मैंने वीडियो दूसरी डाली है, उनको आप इस तरह से जैसे मैंने बताया था वैसे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद साइंट में चलते हैं, साइंट लिमिटेड, ये भी एक अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसके भी वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइंट का 9 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था, अगर मैं आप इसको देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, वो आपको पता चल जाएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे ही जैसे मैंने चेक किया मेरे साइट पे, ये मेरे उस पे चैनल पे चेक किया, वैसे आप भी चेक कर सकते हैं इसको। तो अभी फिलहाल इसका जो लेवल मैं दे रहा हूँ आपको,
1170 से 1085 का है, और ये भी 53% करेक्शन के हिसाब से बताया है आपको। तो अगर आप इस यहाँ बाइंग करते हैं तो पहला लेवल जो आएगा ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, जो ब्रेकआउट लेवल अभी काफ़ी दूर है और ये हमारे लेवल पर आ भी रहा है, तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। और इसका जो पहला टारगेट मिलेगा, इसमें 2 ही टारगेट दिखा रहा हूँ। तो पहला टारगेट 2090 का है जो कि 84% बनता है, और दूसरा टारगेट जो इसका ऑल टाइम हाई का है वो 2462 का बनता है जो 116% बनता है। आप इस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। इन सभी स्टॉक्स में आप चाहें तो 6% लगा सकते हो, 6% भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ही रहेगा। और 10 स्टॉक आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, 60% ही होता है। उसके बाद हम चलते हैं टाटा टेक्नोलॉजी पे। टाटा का नाम का भरोसा है, आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बाकी टाटा टेक्नोलॉजी का भी मैंने कोई वीडियो बनाया हुआ है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये इसी के अंदर है टाटा टेक्नोलॉजी का, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 53% डाउन में है, हालांकि अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, फिर भी मुझे चांस कंसोलिडेशन इसमें हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकलेगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड में अप जाएगी 26,000 से ऊपर जाएगी निफ्टी, तो ये सब भाग जाएंगे, फिर आपके रेंज में आने वाली ये कोई भी नहीं है। तो 53% डाउन में है, और अभी हमारे लेवल के हिसाब से देखेंगे तो इसको तो 653 से 597 के बीच में आप इसको एंट्री ले सकते हैं। तो अभी हमारे लेवल दोबारा आएगा जब आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट है वो पहला मैं बता देता हूँ। पहला टारगेट जो आ रहा है 1110 का है, और वो करीब 70% बनता है। और दूसरा टारगेट आ रहा है 1285 का, 58 का, जो 93% का है। इसमें 2 ही टारगेट हैं। मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ आधा एग्जिट करें, आधा को रखे रहें। पहले इस टारगेट की बजाय आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, अच्छा काम करेगा आपके लिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल में ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन तो इसलिए इसकी मतलब ऑल टाइम हाई से तो ये अब ज़्यादा नीचे नहीं रहा। अगर हम इसको चेक भी कर लें तो ऑल टाइम हाई से ये अभी फिलहाल कितना है, 22% है। लेकिन हमने यहाँ पे बाइंग करी हुई है, मेरे साथ जो इस चैनल में बने हुए हैं पुराने, उन सबको पता है हमने यहाँ पे बाइंग करी थी 202 पे। तो अभी फिलहाल तो ये इस लेवल पे है, यहाँ पे भी बाइंग करी जा सकती है। और इसको रखना है तो 5 साल 10 साल के लिए रखना है, छोटा नहीं रखना है। और इससे संबंधित भी मैंने वीडियो डाला हुआ है इस पर। इन वीडियो को देख लेना, आप देखने से आपको एक कन्विक्शन मिलेगा कि इसमें डिटेल सारी बताई हुई कि इसमें करना क्या है। जियो फाइनेंस के मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, आप भी देख सकते हैं, इतने सारे वीडियो हैं इसके अंदर। 6 महीने पहले का है, और ये 8 महीने पहले का है, 7 महीने पहले, 10 महीने पहले का, 11 महीने पहले का, 2 महीने पहले का। तो मैं इनको रेगुलर फॉलो करता हूँ इन स्टॉक्स को, इसलिए इनके वीडियो आपको पुराने भी मिल जाएंगे। इसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको फंडामेंटल कुछ भी चेक नहीं करवा रहा हूँ। फंडामेंटल आपके लिए आपको पुरानी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी, उसमें फंडामेंटल मैंने दिया हुआ है। अगर मैं इसमें भी फंडामेंटल बताने लग जाऊँगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहोगे यार ये इतना लंबा वीडियो कौन देखता है। इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। लेवल्स मैंने आपको दे दिए, करना इतना ही है। जीटीटी लेवल जो बताया 293 से 283 का, इसके बीच में जब भी आए इसको इसमें एंट्री बनाने लिए मैंने सबके लिए आपको 6% बोला है, लेकिन मैं इसके लिए मैंने शुरू में 10% बोला था। जब इस लेवल पे था तो मैंने कहा था 10% का आप ले सकते हैं। तो अभी भी मैं ये बोलूँगा आप इस पर भी लीजिए, लेकिन इसको फिर रखना आपको 5 साल पड़ेगा। 5 साल रखेंगे तब आपको मज़ा आएगा इसका, इस स्टॉक का। और आप चाहें तो आधा जब इसका डबल हो जाए तो आधा आप एग्जिट कर दीजिए, और आधे को लेके बैठे रहिए आराम से 5 साल 10 साल, तभी आपको कुछ इसमें अच्छा प्रॉफिट निकलेगा। तो अगर ये ठीक लग रहा है तो उसके बाद मैं आपको चलता हूँ इसमें निफ्टी के लिए। निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक है इनका चढ़ना गिरना सब निफ्टी के बिना होता नहीं है। तो निफ्टी में क्या चल रहा है, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सारी चीज़ें पहले ही ड्रॉ कर दी, ताकि आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़े तो कम से कम चार्ट से आप समझ जाएं। अब आप एक चीज़ समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा हो क्या रहा है मार्केट में। ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, ये इसका ऑल टाइम का हाई है जो करीब 26,290 के आसपास का है, ठीक है। वहां से इसने करेक्शन लिया, और ये रेड वाला जो देख रहे हैं करेक्शन है, इसका करेक्शन पीरियड है। तो करेक्शन पीरियड कितना हुआ इसका, ये करीब 17% करेक्ट हुआ। और कितने दिन हुआ, 192 दिन में। 192 दिन का मतलब लगभग 6-7 महीने हो ही गए होंगे, ठीक है। इतने दिन ये करेक्शन में रहा। उसके बाद यहाँ से इसने अप ट्रेंड शुरू किया, अप ट्रेंड किया, और ये अभी तक अप ट्रेंड में था, अभी भी है ही फिलहाल। तो ये 19% मतलब 17% गिरा, 19% ऊपर चढ़ चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं आपके जो स्टॉक्स हैं वो लगभग उसी रेंज में, और जो चढ़े हैं वो हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। हम जो सिलेक्ट कर रखे हैं वो है मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, उनके रेट अभी भी लगभग उसी रेंज में चल रही है।
लेकिन वो भागेंगे बहुत है जब ये स्टॉक, ये जब ये निफ्टी 26,000 27-28,000 जाएगा तो उनकी फिर स्पीड देखना, फिर आप कहोगे ये स्पीड तो बिल्कुल गोली की तरह जा रही है। अब इसमें देखिए इतना लंबा करेक्शन, उसके बाद ये अप ट्रेंड, लेकिन अभी भी ये इसकी हाई को नहीं तोड़ पाया और यहाँ से वापस देख रहे हैं आप जो कैंडल बन रही है वापस इसके रिट्रेस पे आ रहा है, यानी जो इसका लेवल है, ये जो पहला टॉप बनाया इसने, सेकंड टॉप बनाया, उसके लेवल पे वापस रिट्रेस कर रहा है। हो सकता है यहाँ से घूम के जाए या हो सकता है वापस इस जोन में आ जाए। तो आप इस पूरे को देखेंगे, यानी ये अब तक का रिटर्न जीरो मानते हुए अगर हम देखते हैं निफ्टी का, तो आप देखिए कितने दिन लगे हैं इसमें, 192 दिन निकल चुके हैं, सॉरी 399, 400 दिन निकल चुके हैं। 400 दिन में निफ्टी ने कुछ भी रिटर्न आपको नहीं दिया, अभी तक उससे नीचे चल रहा है। तो जब 400 दिन निकल जाते हैं तो जो रिटेलर होता है ना उसका पेशेंस लूज हो जाता है, वो समझता है कि पता नहीं क्या है, बिल्कुल गलत टाइम पे है या गलत स्टॉक मार्केट ही पूरा गलत है। और सबसे बड़ी इसकी गलती क्या है कि इस समय गोल्ड और सिल्वर नए नए रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो अब उनको अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों की बात याद है कि सोना कभी घाटा नहीं देता। लेकिन उन नादानों को नहीं समझ में आता है कि ये सोना पिछले 1.5 साल में चला, उससे पहले तो कुछ चला ही नहीं है। ये जब तक ये निफ्टी कंसोलिडेशन चल रही तब तक चल रहा है, जिस दिन ये चलना शुरू होगा ना उसकी रेट आपको 72,000 मिलेगी सोने की। और ये मैं जो बोल रहा हूँ इसको नोट कर लेना, आपको बताऊंगा, मैं चार्ट पे भी बता दूंगा बाद में, मैंने बताया भी था पहले भी। तो ये 72,000 80,000 के बीच में आपको सोना भी दिख जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखते रहना, यहीं अपन बैठे हैं। तो अब ये इतना लंबा कंसोलिडेशन हो गया, आप देख रहे हैं 400 दिन से ये उसी रेंज में घूम रहा है। और अभी का जो कंसोलिडेशन लेटेस्ट हुआ है वो ये वाला है, वो करीब कितने दिन का हो गया, ये वाला है। तो ये इस लेवल का कंसोलिडेशन करने के बाद वापस ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद इसने वापस यहाँ पे रिट्रेस किया है, इसके बाद ऊपर निकलता है या वापस इसी में आ जाता है ये कोई नहीं कह सकता। जब तक ट्रम्प बैठा तब तक तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि चाइना वाली डील ठीक हो गई है, लेकिन अब यहाँ वाली डील इंडिया वाली जब तक फाइनलाइज नहीं होती तब तक इस लेवल में वापस आएगा या यहाँ फिर कंसोलिडेशन शुरू कर देगा, कोई नहीं कह सकता। ये दिन भी अभी आप देख रहे हैं 158 दिन हो चुके हैं, इसको 158 दिन के बाद में इसने इसको ब्रेकआउट किया था और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, लेकिन अब लग रहा है वापस यहाँ पे आ गया है। हो सकता है अगर डील फाइनलाइज हो जाएंगी तो ये फिर चलना शुरू होगा, फिर तो 26,000 नहीं, 28,000 30,000 तक तो जाने की कोई दिक्कत ही नहीं है। और निफ्टी अगर 30,000 जाएगी तो ये मान के चलिए कि जो आपके ये स्टॉक्स हैं ये आपके 50% ज़्यादा अप हो चुके होंगे, ये क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप वाले हैं तो ये अप हो जाएंगे। इसमें एक स्टॉक और भी जोड़ सकते थे, वो आईडीबीआई का, वो मेरे ध्यान से उतर गया, तो आईडीबीआई को भी अपन जोड़ सकते हैं आप चाहें तो, वो 11वां स्टॉक है आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक का भी अच्छा है और मैंने इसको 92 के आसपास में बताया था, अभी चढ़ चुका है क्योंकि 6% कल की क्लोजिंग भी कल की 6% की है। तो ये जा चुका है यहाँ से, ये 90, ये इस लेवल में बताया था मैंने, ये दिख रहा है यहाँ पे 28%। तो आप इसमें भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और ये कि प्राइवेटाइजेशन होना है इसका तो ये इसके भी लेवल अच्छे आ जाएंगे और आप 197 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। इसमें 197 से पहले इसमें एग्जिट नहीं करना, एक ही टारगेट है। तो इस तरह से कुल 11 स्टॉक हैं। और निफ्टी जिस तरह से अभी चल रहा है तो अभी हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने और आपको यही कंसोलिडेशन दिख जाए, जब तक कि सारी डीलें फाइनल नहीं हो जाती। तो कुछ नहीं, इसको होल्ड करके रखना है। अभी तक तो आपको 400 दिन निकले हैं, हो सकता है 200 दिन और निकल जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, जितना ये यहाँ कंसोलिडेशन करेगा उससे बड़ा बाउंस बैक करेगा, बहुत अच्छा जाएगा उसके बाद में टॉप पे, ये मान के चलिए। ये 30,000 तो कोई डाउट ही नहीं, उससे ऊपर भी जाएगा। और अगर कोई डाउट है तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ पीछे का, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास से हम वैसे तो सीखते नहीं, लेकिन सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे पहले अगर कोई इस मार्केट में रहा है, कोई 2020, 21, 22 के बीच में रहा होगा तो उसको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उनको इस मार्केट से भी डर भी नहीं लगेगा। जिन्होंने इस फेज को झेला है उनको डर नहीं लगेगा। आप इसमें देखिए, ये टॉप बनाया इसने, निफ्टी ने कितने का, 18,500 के 600 का आसपास का टॉप बनाया, उसका ये डाउन आया, 18% डाउन आया कितने दिन में, 242 दिन में। उसके बाद फिर यहां से इसने चलना शुरू किया, टॉप से ऊपर गया लेकिन वापस करेक्ट होके फिर इस टॉप को ब्रेक किया इसने, कितने दिन में किया, ये किया इसने 616 दिन में, नहीं सॉरी ये 616 दिन नहीं, ये है 23% चढ़ा, ये 23-24% कितने दिन में, 374 दिन में। यानी ये यहां से लेके यहां तक इसको ब्रेक करने में इसको कितना टाइम लगा, कुल टाइम लगा है इसको 616 दिन। अब आप समझिए यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के बाद इसको ऊपर जाने में 616 दिन लगे और उसके बाद इसका रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि 616 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में ये पहुंचा है 26,000 पे। यानी ये था कहां पे, 18,900 पे था, उसके बाद पहुंचा क्या 26,000 पे, ठीक है। और कितना परसेंट गेन हुआ, करीब 39% का ये
प्लस में आया। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी 400 दिन हुए हैं, हो सकता है 100-200 दिन और निकल जाए, और ये 100-200 दिन जब इसके कंसोलिडेशन के निकलेंगे उसके बाद ये कहाँ जाएगा। अगर मैं 39 के हिसाब से तो प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ 30,000 के लिए बोल रहा हूँ फिलहाल। अगर आप 30,000 के हिसाब से प्लान करते हैं टॉप से, तो आप देखिए ये टॉप से लिया है हमने, यहाँ पे इसके टॉप का ब्रेक हुआ, वहीं से लिया 40%, ये 39%। तो अगर इसके टॉप से मैं आपको दिखाऊं, ये इसका टॉप है पिछला, यहाँ से अगर हम 30,000 की बात कर रहे हैं तो 30,000 तो यही आ रहा है, यानी सिर्फ 14% की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में इसका कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, यानी 36,500। तो आपको क्या लगता है 36,500 नहीं आएगा? भाई ये तो आदमी मरे चाहे ये स्टॉक मार्केट जाएगा तो ऊपर, ये जितना मरता रहेगा यहाँ पे इससे ऊपर ही जाएगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इन्वेस्टिंग करते रहिए, और ये आपको अभी मौका है, मैंने 11 स्टॉक आपको बता दिए, इसमें आप इन्वेस्टिंग करते रहिए। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप उस पर मेरे को पूछ सकते हैं, आपको इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे है ये, इस नंबर पे आप मेरे को बात कर सकते हैं, लिया जाएगा, बात कर सकते हैं और मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और इनमें इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको इस वीडियो को जरूर देखना, इसको देखे बिना उसमें इन्वेस्टिंग किसी भी हालत में ना करें, वरना फिर आप बाद में मेरे को कहेंगे कि सर मैं तो प्रॉफिट कम लिया, या सर मैंने तो घाटे में बेच दिया था क्योंकि मुझे डर लग गया। जबकि आप इसको सुन लेंगे उसके बाद में आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और इसके अलावा भी 1-2 वीडियोस हैं जिनको आपको देखना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट आपको बताता हूँ चैनल पे ही। जो मार्केट में आपको जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है और डराया जाता है, उसके लिए आपको एक ये वीडियो और देखनी चाहिए, जिससे आपका फंडे क्लियर होंगे। क्योंकि मार्केट क्या है कि बड़े लोगों के हाथ में होता है और वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। तो उसके लिए आपको इसको जरूर देखना, इसको और देख लीजिएगा, ये भी 17 मिनट की वीडियो सेम, आप इसको देख लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, आपको शक्ल नहीं दिख रही है, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको डराते हैं या लालच देते हैं, और उसके बाद में आपसे इन्वेस्टिंग करवाते हैं और माल बिकवाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करके जाइएगा, क्योंकि मेरा भी मेहनत लगती है, मुझे भी 2 दिन लगे इस वीडियो को सारा डेटा कलेक्ट करके और इसको तैयार करने में। तो उम्मीद है आपको पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि इसका सर्कुलेशन बढ़े तो और लोगों को भी फायदा हो। थैंक यू।